हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या है। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखिए। फंक्शन क्या है? लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्पटी सेट। एक्स और वाई दो नॉन एम्पटी सेट हैं। ए फंक्शन, और फंक्शन को हम दूसरे नाम मैपिंग से भी जानते हैं। ए फंक्शन और मैपिंग एफ। फंक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे? एफ से डिनोट करेंगे। एफ इज फ्रॉम, क्या लिखेंगे? एफ फ्रॉम एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई, सेट एक्स से सेट वाई, फ्रॉम एक्स इंटू वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स इंटू वाई is a rule by which each x belong to x। each x belong to x का मतलब हुआ x का कोई भी एलिमेंट each x belong to x is associated to a unique element y belong to y। कह रहा है कि x का प्रत्येक एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट के साथ बिलोंग करेगा, एसोसिएट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आपके पास कोई फंक्शन है, f इज फ्रॉम x इंटू वाई, एक मैपिंग हो गई कहां से कहां तक? x इंटू वाई, जहां x और y दो कैसे होने चाहिए? नॉन एम्पटी सेट होने चाहिए। x एंड y आर टू नॉन एम्पटी सेट सच दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x इंटू वाई। इस प्रकार होने चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग टू कैपिटल X इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट y ऑफ y। ओके, अब देखिए आपके पास मैंने बताया कि f एक फंक्शन है, कहां से कहां तक? सेट x से सेट y में कोई फंक्शन है, सेट x टू सेट y। मान लो यहां आ गया आपके पास a b c कोई है, यहां मान लिया मैंने 1 2 3, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है? एसोसिएट कर रहा है x का एलिमेंट y के अंदर। तो जो x वाले एलिमेंट जो होंगे आपके पास, ये क्या कहलाएंगे? आपके पास डोमेन। x वाले एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डोमेन। और जो y के एलिमेंट जो आपके पास होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके पास कोडोमेन। y के एलिमेंट क्या कहलाएंगे? कोडोमेन। x वाले एलिमेंट को क्या कहेंगे हम? डोमेन। और y के एलिमेंट को क्या कहेंगे हम? कोडोमेन कहेंगे। उसके बाद कि जो y का जो एलिमेंट y है, जो बिलोंग कर रहा है किसमें? y में, टू विच द एलिमेंट x belong to x associated is called range। मीन्स क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, ये मैं बता रहा हूं मैं इधर x टू y कोई फंक्शन आपके पास हुआ, और यहां मान लीजिए आपके पास क्या है? इसके अंदर एलिमेंट मान लिया मैंने a b c, और यहां आ गया 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। a एसोसिएट कर रहा है 1 के साथ, b एसोसिएट कर रहा है, c एसोसिएट कर रहा है 3 के साथ। तो आपको मैंने बताया कि x के सारे एलिमेंट क्या हो गए? डोमेन हो गए। y के सारे एलिमेंट क्या हो गए? कोडोमेन हो गए। और y के जो एलिमेंट जिसके क्या कर रहा है? x के एलिमेंट एसोसिएट कर रहा है, यानी कि 1 2 3, ये क्या कहलाएंगे? इस फंक्शन की रेंज। फंक्शन की क्या कहलाएंगे? ये रेंज कहलाएंगे। जो x के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे y के एलिमेंट, वो क्या कहलाएंगे? फंक्शन की रेंज कहलाएंगे। x सेट आएगा आपके पास डोमेन, y सेट आएगा कोडोमेन, और जो एसोसिएट करेंगे x के एलिमेंट के साथ वो क्या आ जाएंगे आपके पास? रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, अब देखिए जैसे आपके, अब आते हैं जैसे आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन।
क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। देखिए क्लासिफिकेशन, देखिए हम इसके किस किस टाइप में हम इसको बांट सकते हैं या कैसे इसको बता सकते हैं कि फंक्शन की क्या क्या टाइप होती है। कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है, ऑन टू कब होता है, इन टू कब होता है, मैनी वन कब होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम वन वन फंक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है वन वन। एक इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास x के जो एलिमेंट हैं वो y के जिस एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा तो वो क्या कहलाएगी, उस एलिमेंट की इमेज क्या कहलाएगी, इमेज। जैसे यहाँ से है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ कि f जैसे आपके पास है एफ ए इक्वल टू 1 आ गया, एफ बी इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, एफ थ्री इक्वल टू क्या आ गया, एफ सी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 आ गया यहाँ से इस फंक्शन से। तो यहाँ पर क्या है कि a की जो इमेज है वो क्या है आपके पास 1, a की इमेज क्या है 1 है, b की इमेज क्या है 2 है और c की इमेज क्या है 3 है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसकी इमेज। x के कोई भी एलिमेंट जो y के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है तो वो क्या होगी, उस एलिमेंट की इमेज कहलाएगी। और उल्टा इसको देखें तो 1 की जो प्री इमेज है वो क्या कहलाएगी आपके पास 1, प्री इमेज ऑफ 1 इज a, प्री इमेज ऑफ 1 इज a, प्री इमेज ऑफ 2 इज b, प्री इमेज ऑफ 3 इज c। ओके 4 है, 4 की कोई भी प्री इमेज नहीं है इस फंक्शन के हिसाब से। ओके इमेज क्या होती है, किसी फंक्शन x का कोई भी एलिमेंट जो y के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है तो उस x के एलिमेंट की इमेज क्या होगी, वो y वाला एलिमेंट। अब बात करते हैं वन वन फंक्शन। देखिए वन वन फंक्शन क्या है, ए फंक्शन कोई भी फंक्शन है is said to be one one function if different element of domain have different image in codomain। कह रहा है कि डोमेन आपको बताया था कि जैसे आपके पास मान लें f कोई फंक्शन है, कहां से कहां तक है, f एक फंक्शन था आपके पास x इंटू वाई, तो ये तो आपके पास क्या है डोमेन, और यहां से ये क्या आएगा आपके पास कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन। तो क्या कह रहा है, f एक फंक्शन वन वन फंक्शन होगा, कब होगा, जब डिफरेंट एलिमेंट x के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी किसमें, y में। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y, देन द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन। ए फंक्शन f is from x into y is said to be one one if different element of x have different image in y, कि x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज y के प्रत्येक x की इमेज है जो x सेट के अंदर है वो डिफरेंट होनी चाहिए किसी भी, यानी कोई भी दो सेम एलिमेंट है उनकी इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दस f इज कोई फंक्शन है आपके पास x टू y सच दैट इज वन वन, ये वन वन कहलाएगा, कब होगा आपके पास वन वन, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, अगर एफ एक्स हम एक्स वाई के इक्वल लेके चलें और यहाँ से आपके पास क्या आ जाए एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट एक्स। मीन्स इस सेट के अंदर हम कोई दो एलिमेंट लेके चलें और वहां से हम क्या लेके चलें, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलें, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलेंगे और एक्स इक्वल आ जाए वाई के, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास वन वन। फंक्शन कैसा कहलाएगा वन वन। या हम यहां से क्या कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन वन वन होगा यदि x के एलिमेंट की डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y, के x के डिफरेंट एलिमेंट की y के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनके अंदर क्या होगी, उनकी डिफरेंट इमेज होगी। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा वन वन। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, कोई फंक्शन आपको दे रखा है तो दो एलिमेंट हम किस में मान के चलेंगे, उसके डोमेन में दो एलिमेंट लेंगे। किस प्रकार लेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, कोई भी दो एलिमेंट मानेंगे और एक्स अगर वाई के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास वन वन। ओके
सेकंड बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कैसा होगा देखिए, ए फंक्शन f इज फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी ऑन टू एलिमेंट। ए फंक्शन f is from x into y is said to be onto function if every element या if every element y belong to y, कि y के अंदर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी y का एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। क्या कर रहा है, इन x। अब देखिए क्या कहा कि कोई भी फंक्शन जो है आपके पास वो कैसा कहलाएगा, आपके पास ऑन टू फंक्शन कहलाएगा कब, यदि y के प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज हो, किसमें, प्री इमेज x इन सेट x। कोई भी एलिमेंट जो y का एलिमेंट लेके चले हम और उसकी प्री इमेज हो किसमें, सेट x में, तो वो सेट आपका कैसा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपके पास है x और ये क्या है, y आपके पास है। यहां मैंने लिख दिया यहां से 1 2 3 4 और यहां लिख दूं मैं a b c और ये d। देखिए यहां से 1 की इमेज हो गई क्या, a, ये 2 और यहाँ से 3 और ये क्या आ गया 4। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 1 की इमेज क्या है, a है, b की 2 की इमेज क्या है, b है, c की इमेज 3 की इमेज c और 4 की इमेज d। तो यहाँ जो y के अंदर एलिमेंट हैं a b c d, y के अंदर क्या एलिमेंट आ रहे हैं, a b c d एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहे हैं y के अंदर। और यहाँ इन चारों के चारों एलिमेंट की क्या है, एक प्री इमेज है, किसके अंदर प्री इमेज है, सेट x के अंदर, यानी y के सभी एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज है। तो वो क्या है आपके पास, ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। हर एक एलिमेंट की, y के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू। यानी कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, देखिए इनटू फंक्शन क्या है, ऑन टू और इनटू में क्या डिफरेंस है। ऑन टू में मैंने बताया आपको हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज होनी चाहिए, y के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज। और इनटू में क्या होना चाहिए कि y के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी x के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं हो, नहीं होगी तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, इनटू फंक्शन। मींस कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज सेट x के अंदर नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, फंक्शन नहीं होगा। ए फंक्शन f इज फ्रॉम x इंटू वाई इज said to be into if there exists at least one element y belong to y, कि कम से कम एक एलिमेंट किसमें, y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए विच हैज नो प्री इमेज, विच हैज नो प्री इमेज इन x, इन द सेट x। जे x के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं होगी तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, इनटू फंक्शन। ऑन टू में क्या था, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए थी, एक प्री इमेज होनी चाहिए। इनटू में क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज x के अंदर नहीं हो। जैसे ये फंक्शन आपको बता देता हूं मैं, यहां से x से y, x इंटू वाई, देखिए यहां से a b c और यहां मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4। मान लीजिए ये 4 की प्री इमेज, ये यहां से 3 की प्री इमेज b हो गई और 1 की प्री इमेज क्या हो गई,
ए हो गई। लेकिन आपके पास क्या है, टू बिलोंग कर रहा है, टू बिलोंग कर रहा है किसमें, वाई के अंदर, टू वाई के अंदर है, लेकिन वाई की यहाँ से कोई भी प्री इमेज नहीं है किसके अंदर, एक्स के अंदर। वाई की कोई, टू की कोई भी प्री इमेज नहीं है किसके अंदर, सेट एक्स के अंदर। सेट एक्स के अंदर टू की प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, इनटू फंक्शन। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखूं तो 5 लिखूं तो 5, तो यहाँ कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट आपके पास हो गए जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए आपको, एक एलिमेंट तो ऐसा चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, इनटू। और हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, ऑन टू। 1 1 के लिए मैंने बताया आपको कि डिफरेंट एलिमेंट इन एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई, द फंक्शन इज कॉल्ड 1। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, देखिए यहां से एक चीज और बता देता हूं, ऑन टू, इनटू। 1 1 को हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। 1 1 को इंजेक्टिव या इंजेक्शन, और ऑन टू को सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास फॉर मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, अब मैनी वन फंक्शन क्या है, मैनी वन जैसे हमने पढ़ा था 1 1, 1 1 का मतलब था एक एलिमेंट एक इमेज, और मैनी वन का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा एलिमेंट और उनकी इमेज क्या हो, सेम हो। एक से ज्यादा एलिमेंट हो लेकिन इमेज क्या हो, सेम हो। ए फंक्शन f इज फ्रॉम x इंटू वाई इज सेट टू बी मैनी वन if two or more element, टू और मोर एलिमेंट्स मीन्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई। क्या मतलब हुआ कि x के अंदर कम से कम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो किसमें, सेट y में, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ऐसा फंक्शन कहलाएगा मैनी वन। जैसे मैं यहां लिख दूं एफ ए इक्वल टू भी 1 है और एफ बी इक्वल टू भी क्या है, 1 है। दो अलग अलग एलिमेंट है और भी, और दोनों की इमेज क्या है, सेम है। और बाकी आपके पास चाहे कुछ भी हो, एफ सी की इमेज मान लो 2 है। तो यहां से इसको देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ से ये x और ये y, यहां मैंने क्या लिखा, a b c, 1 और यहाँ 2, 1 2 और ये मान लो 3। देखिए यहां से 1 की a की इमेज भी 1 और b की इमेज भी क्या लिखी हमने, 1। a और b दोनों की इमेज 1 और c की इमेज क्या है, 2 है। c की इमेज 2 है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट है a एंड b, a और b दो डिफरेंट एलिमेंट है किसमें, x में, और जिनकी y में इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। और क्या आ रही है, वो सेम इमेज आ रही है 1 किसमें, सेट y के अंदर। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, एक से ज्यादा एलिमेंट लेकिन इमेज क्या हो गई, सेम हो गई, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ये मैनी वन। देखिए एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज, दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। एक एलिमेंट की अगर दो इमेज होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा कि एसोसिएट करेगा सिर्फ एक यूनिक इमेज, यूनिक एलिमेंट इन वाई। फंक्शन कब होगा, जब x के अंदर कोई एलिमेंट है वो एसोसिएट करेगा y के अंदर किसी एलिमेंट्स से, यूनिक एलिमेंट से। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 5 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब 1 1 ऑन टू, जैसे हमने 1 1 पढ़ा, 1 1 में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड 1 1। और ऑन टू फंक्शन क्या था हमारा, कि डिफरेंट एलिमेंट इन वाई हैव ईच एलिमेंट इन वाई हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास,
ऑन टू फंक्शन। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि फंक्शन है जो वन वन और ऑन टू कब कहलाएगा, यदि कोई फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, कैसा कहलाएगा आपके पास, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन। देखिए जैसे फंक्शन वन वन ऑन टू के लिए क्या आएगा, फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू। फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब देखिए वन वन और ऑन टू फंक्शन होगा तो उसको हम एक नाम से जानते हैं बाइजेक्टिव। क्या नाम होगा, बाइजेक्टिव। ऐसा फंक्शन कहलाएगा बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। यहां से आपको ये प्रूव करना काफी क्वेश्चनों में आएगा कि प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। तो कोई भी फंक्शन जो है जो बाइजेक्टिव कब होगा, यदि वो फंक्शन कैसा होगा, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। अब देखिए यहाँ से ये आपके पास फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, एक्स इंटू वाई, एक्स से वाई में कोई फंक्शन है आपके पास। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया ए बी सी डी और यहाँ मैं लिख दूँ 1 2 3 4। अब फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। वन वन का मतलब एक एलिमेंट एक इमेज, जैसे वन ए की एलिमेंट वन हो गई, बी की इमेज 3 हो गई, सी की 2 हो गई, डी की 4 हो गई, हो गया। तो यहाँ से देखिए ये फंक्शन वन वन है, फिगर देखने से पता लग रहा है आपको ये फंक्शन वन वन है। क्यों, डिफरेंट एलिमेंट इन एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई, तो फंक्शन वन वन हो गया। ऑन टू के लिए क्या बताया था कि वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट है, तो वाई के अंदर आपके पास एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4, हर एक एलिमेंट की क्या आ रही है, एक प्री इमेज है, सभी एलिमेंट की प्री इमेज है, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा ये, ऑन टू। तो वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन फंक्शन क्या होगा, अगर अब वो फंक्शन कैसा हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 है वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन। अब देखिए वन वन इंटू क्या आएगा, नाम से ही पता लग रहा है कोई भी फंक्शन जो वन वन भी होगा और इंटू भी होगा तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, वन वन इंटू फंक्शन। ए फंक्शन एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी वन वन इंटू फंक्शन इफ नंबर वन एफ इज वन वन, नंबर दो एफ इज इंटू फंक्शन। देखिए अब यहां से, अब इंटू फंक्शन और वन वन फंक्शन की मैंने आपसे बात की थी अभी कि डिफरेंट एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन। और इनटू फंक्शन क्या था कि कम से कम y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज किसमें नहीं हो, x में नहीं हो। जैसे एक्स वाई, जैसे यही बात कर लेते हैं हम 1 2 3 4 और ए बी सी डी और ई। देखिए 4, यहां से मैंने ये कुछ आपको फंक्शन बना दिया है। तो यहां से देखिए ए की प्री, वाई के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ए की प्री इमेज क्या है, 1 है, बी की प्री इमेज क्या है, 2 है, सी एक ऐसा एलिमेंट है वाई में जिसकी कोई भी प्री इमेज एक्स के अंदर नहीं है। यानी कि वाई के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज एक्स के अंदर नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू। लेकिन आपके पास एक नाम था वन वन, वन वन देखिए यहां से x के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इन चारों एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट है और इनकी इमेज y के अंदर क्या है, डिफरेंट है, a b d e, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, फंक्शन क्या हो गया, वन वन। लेकिन y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है c जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन। ऐसा फंक्शन हो गया इनटू। तो नाम से ही पता लग जाएगा वन वन इंटू फंक्शन क्या होगा, कोई भी फंक्शन जो वन वन होगा और इंटू होगा तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, वन वन इंटू फंक्शन। उसके बाद है नंबर 7 मैनी वन इंटू, मैनी वन इंटू फंक्शन। देखिए मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन, मैनी वन का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट एक्स के अंदर और उनकी इमेज क्या है, सेम आए, तो फंक्शन कैसा था, मैनी वन था। और इनटू बताया आपको कि वाई के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज किसके अंदर नहीं हो, एक्स के अंदर नहीं हो, नहीं होगी तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, इनटू। देखिए जैसे मान लीजिए, सॉरी
एक्स टू वाई, एक्स टू वाई कोई फंक्शन है। देखिए किस तरह से, यहाँ मैं लिख दूँ ए बी सी डी और यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 4। मैनी वन का मतलब सीधा था कि एक से ज़्यादा एलिमेंट और उनकी इमेज क्या हो, सेम हो। एक से ज़्यादा एलिमेंट और उनकी इमेज क्या हो, सेम हो। तो यहाँ मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी और दोनों की इमेज क्या ले ली, 1 ले ली। डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज, एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए थे, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। सी की इमेज मान लीजिए मैंने 2 लिख दी और डी की इमेज क्या लिख ली, 3 लिख दी। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। मैनी वन कैसे हुआ, दो डिफरेंट एलिमेंट है एक्स के अंदर, एफ ए इसकी इमेज भी क्या है 1 है और एफ बी इसकी इमेज भी कितनी है 1 है। डिफरेंट एलिमेंट लेकिन इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। सेकंड, आप देखिए यहां से 4 बिलोंग कर रहा है वाई के अंदर, 4 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, वाई के अंदर है, लेकिन इसकी कोई भी प्री इमेज किसके अंदर नहीं है, एक्स के अंदर नहीं है। देयर इज नो प्री इमेज ऑफ एलिमेंट 4 बिलोंग टू वाई इन एक्स, दस द फंक्शन इज इनटू। कि इनटू फंक्शन क्या होगा कि y के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज होती जब तो ऑन टू होता, लेकिन एक भी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज x के अंदर नहीं हो, नहीं है तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, इनटू फंक्शन। उसके बाद आपके पास लास्ट है नंबर 8, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब मैनी वन ऑन टू फंक्शन, देखिए मैनी वन हमने पढ़ा कि एक से ज्यादा एलिमेंट और इमेज क्या होनी चाहिए, द एलिमेंट x बिलोंग टू x, कोई भी दो या दो से ज्यादा, इफ टू और मोर एलिमेंट इन x हैव सेम इमेज, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की कैसी इमेज हो, सेम इमेज हो, किसमें, y में, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, मैनी वन फंक्शन। कैसा कहलाएगा फंक्शन, मैनी वन। ए फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट इन x बिलोंग टू इन x हैव सेम इमेज इन y, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो किसके अंदर, x के अंदर, और उनकी इमेज क्या हो, सेम हो, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, मैनी वन। और ऑन टू आपके पास क्या था कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया ए बी सी डी और यहां लिख दूं मैं 1 2 3, मान लो 1 2 3, ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज भी 2 ले लेते हैं और डी की इमेज क्या ले ली हमने, 3 ले ली। अब देखिए यहां से ये फंक्शन मैनी वन है। कैसे ये फंक्शन मैनी वन, यहां से देखिए एफ बी, यहां से बी, एफ बी, यानी बी रखने पर भी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, फंक्शन के अंदर बी पर भी क्या है, बी की इमेज भी क्या है आपके पास 1 है और सी की इमेज भी क्या है, बी की इमेज भी 2 है और सी की इमेज भी क्या है आपके पास 2 है। सी की इमेज भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। डिफरेंट एलिमेंट है किसमें, एक्स के अंदर, और दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, दोनों की इमेज सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की इमेज सेम है तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया, मैनी वन हो गया। और दूसरी बात करें, ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू। ऑन टू कैसे है कि यहां से y के हर एक एलिमेंट, y में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट है और y के तीनों एलिमेंट की डिफरेंट, हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज, प्री इमेज है। हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री, यूनिक नहीं है जरूरी इसमें, क्यों, क्योंकि यहां देखिए आप दो है, एक एलिमेंट y के अंदर दो है जिसकी दो प्री इमेज है b एंड c। तो एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है, ध्यान रखने ना आप। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन एक एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मैनी वन इंटू ऑन टू फंक्शन। मैनी वन का बताया था एक से ज्यादा एलिमेंट और इमेज क्या हो, सेम हो, और ऑन टू फंक्शन हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज। तो y के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इन तीनों की प्री इमेज किसमें, सेट x में है, इसलिए फंक्शन कैसा है आपके पास, ये ऑन टू फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। ये थी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद देखिए, जैसे आपके पास है
अलजेब्रा और ऑफ रियल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, देखिए इसमें क्या, देखिए नंबर एक आता है आपके पास सम ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का सम। देखिए जब हम दो फंक्शन का सम करेंगे, मान लीजिए आपके पास क्या करना है, एफ एक्स प्लस एफ जी, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स प्लस में जी, सॉरी एफ एक्स प्लस, सॉरी जैसे आपके पास है एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ एक्स प्लस में जी एक्स, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स होल एक्स बिलोंग टू सेट एक्स। देखिए आपके पास x कोई फंक्शन है, कहाँ से f कोई फंक्शन है, कहाँ से x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कोई फंक्शन है, देन द सम f प्लस जी, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी और एफ एक्स प्लस जी एक्स इज डिनोटेड बाई एफ प्लस जी इंटू एक्स, एफ प्लस जी इंटू एक्स, दोनों का क्या कर सकते हैं हम, सम कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स है वो किसके अंदर होना चाहिए आपके पास, इज बिलोंग टू आर, इज बिलोंग टू आर। कैसे, एफ कोई फंक्शन एक्स टू आर, मान लीजिए आपके पास, यहां से मैं बताता हूँ, एफ कोई आपके पास फंक्शन है, दो फंक्शन की बात कर रहे हैं हम सम की, एफ कोई फंक्शन है कहां से कहां तक, एक्स टू आर, और जी कोई फंक्शन है आपके पास एक्स टू आर, दो फंक्शन है आपके पास, f इज फ्रॉम x टू r एंड g इज फ्रॉम x टू r, बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए सेट x, किसी रियल वैल्यू फंक्शन है किस पे, किसी सेट x पे, देन देयर सम f प्लस g डिफाइंड एज द सम, कैसे, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ प्लस जी इंटू एक्स, फॉर आपके पास यहां से क्या आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये बिलोंग करेगा किसमें, आर में। जैसे यहां से आपके पास एफ कोई फंक्शन है एक्स टू आर और जी फंक्शन है एक्स टू आर, तो इनका सम भी कहां से आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स बिलोंग टू किसमें, आर में। इसी तरह आपके पास नंबर दो आता है आपके पास डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। देखिए सबसे पहले आपके पास दो फंक्शन होने चाहिए, जैसे आपके पास फंक्शन है लेट एफ इज फ्रॉम एक्स इंटू आर, एफ इज फ्रॉम एक्स टू एक्स इंटू आर एंड g is from x to x into r, be two real value function of set x on a set x, दो real value function है, then the difference of the function is f minus g into x equal to क्या आएगा, fx minus gx, fx minus में gx for all x belong to x। आपके पास दो फंक्शन है किसमें, ऑन सेट x में, ऑन सेट x, ऑन सेट x, आपके पास दो फंक्शन देखे थे, f इज फ्रॉम x टू r एंड g इज फ्रॉम x टू r, बी टू फंक्शन ऑन सेट x, देन डिफरेंस ऑफ सेट r, डिफरेंट ऑफ फंक्शन r, f माइनस जी इंटू आर इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, और फॉर ऑल x बिलोंग टू x। उसके बाद थर्ड बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। देखिए इसमें भी आपके पास सेम कंडीशन है, क्या है, f कोई फंक्शन है कहां से कहां तक, x इंटू आर एंड z इज ए फंक्शन फ्रॉम x इंटू आर ऑन सेट x, ऑन सेट x, देन द प्रोडक्ट एफ जी, ये प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट एफ जी इज डिफाइंड बाई, किस तरह से डिफाइंड करेगा, डिफाइंड बाई फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, ये भी कहां होगा, फंक्शन एक्स टू आर से,
x टू आर, एफ जी इज फ्रॉम x इंटू आर सच दैट, किस प्रकार कि एफ जी इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एफ इंटू जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स for all x belong to x. F is from x to r, g is from x to r. Then their product fg is from x to r defined by fx into gx equal to f into gx for all x belong to x. ठीक है, तो यहां से आपके पास ये फंक्शन दे रखे हैं, तो यहां से आपके पास डिफरेंट का भी, सम का भी और प्रोडक्ट का भी। लास्ट आते हैं आपके पास क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शन। देखिए क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शन, इसमें भी आपके पास दो फंक्शन है, लेट एक्स एफ इज फ्रॉम एक्स इंटू आर एंड जी इज फ्रॉम एक्स इंटू आर बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन सेट एक्स। दो रियल वैल्यू फंक्शन है किसमें, सेट एक्स के अंदर। देन वी डिफाइंड एफ अपॉन में जी, एफ अपॉन में जी इज फ्रॉम कहां से कहां तक, एक्स इंटू आर बाय द रूल, किस प्रकार, एफ अपॉन में जी इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, लेकिन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। बट यहां पर एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी एक्स है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के या फंक्शन के अपॉन में जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं कर सकते हम। तो ये क्या था आपके पास, इसकी प्रोडक्ट क्वोशेंट। उसके बाद आपके पास देखिए ध्यान से, फिर देखिए आपके पास फंक्शन था, यहां से था अलजेब्रिक टॉप फंक्शन। एफ कोई फंक्शन है एक्स टू आर, जी कोई फंक्शन है कहां से कहां तक, एक्स टू आर। देन एफ प्लस जी, ये भी फंक्शन होगा कहां से कहां तक, एक्स इंटू आर डिफाइंड एज किस प्रकार, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ प्लस जी इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। और यहां भी कहां से कहां तक होंगे, आर में आएंगे। डिफरेंस में क्या था आपके पास, कि डिफरेंस में आपके पास था एफ माइनस जी, एक फंक्शन आएगा कहां से कहां तक, एक्स इंटू आर सच दैट एफ माइनस जी इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। प्रोडक्ट में भी आपके पास था एफ जी कहां से कहां तक था, एक्स इंटू आर आएगा। सिर्फ आपको ध्यान किस में रखना है, क्वोशेंट वाले में। और क्वोशेंट वाले में आपको क्या ध्यान रखना है कि अपॉन में जब करेंगे तो अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए आपके पास, जीरो नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिए नंबर 5, नंबर 5 है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाई ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाई ए स्केलर, देखिए क्या है, लेट एफ इज फ्रॉम एक्स इंटू आर। एफ कोई फंक्शन है कहां से कहां तक, एक्स इंटू आर बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ एक एक्स टू आर एक रियल वैल्यू फंक्शन है एंड लेट सी बी ए रियल नंबर या स्केलर, बी ए स्केलर, और ये भी कैसा है, रियल होना चाहिए, बी ए स्केलर। देन वी डिफाइंड सी एफ फ्रॉम कहां से कहां तक, एक्स इंटू आर, एक्स इंटू आर बाय द रूल, इस प्रकार सी एफ एक्स। देखिए यहां पर सी क्या है, एक स्केलर है, तो स्केलर है तो हम इसको क्या लिख देंगे, अलग से लिख देंगे सी इंटू एफ एक्स
फॉर ऑल x बिलोंग टू x। देखिए ध्यान से कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर, किसी फंक्शन की किसी स्केलर से क्या की जाए, मल्टीप्लाई की जाए तो फंक्शन क्या होगा, by a scalar. Let f is from x to r be a real value function and c be a scalar, कैसा real. Then we defined cf, c को स्केलर, f फंक्शन कहां से कहां तक, x into r by the rule cfx, इस तरह से such that c स्केलर था तो इसको हमने कहां लिख दिया, बाहर लिख दिया, और ये क्या आ गया आपके पास, c into फंक्शन fx for all x belong to x। उसके बाद नंबर 6 है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन। देखिए रेसिप्रोकल क्या है, लेट f इज फ्रॉम x इंटू आर बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन सेट x, then we define its reciprocal 1 upon f। फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 by f एज ए फंक्शन फ्रॉम x टू कहां से कहां तक, फ्रॉम ए फंक्शन। देखिए x तो होना चाहिए, लेकिन x सेट है, उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्या, कोई x सच दैट, किससे, कि जिससे कि वो फंक्शन क्या बन रहा हो आपके पास, 0 बन रहा हो, x टू r। देखिए ध्यान से आपको बताया था किसी भी फंक्शन के अपॉन में 0 नहीं हो सकता, तो यहां पर हम x के सारे एलिमेंट लेंगे, लेकिन कौन से एलिमेंट हम नहीं लेंगे, हम एलिमेंट नहीं लेंगे कि जिससे क्या आ जाए आपके पास, जो फंक्शन क्या बन रहा है उस पर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, जिस वैल्यू पर फंक्शन 0 बन रहा है वो वैल्यू हम वहां से नहीं लेंगे। फ्रॉम x माइनस x सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0 टू r बाय द रूल 1 अपॉन में f इंटू x इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू x, फॉर ऑल x बिलोंग टू x। ये हमने जो भी बात करी, रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन की बात करी या मल्टीप्लिकेशन फंक्शन की बात करी, ये हमने सब किसकी बात करें, कोई रियल कोई भी सेट जिसका नाम क्या था x, किसी सेट x पे हमने क्या किया इस बारे में बात की। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने एक तो सबसे पहले तो पढ़ा फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले क्या देखा हमने, फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद क्या था, हमने फंक्शन की क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा क्या, 1 फंक्शन पढ़ा, ऑन टू फंक्शन पढ़ा, इनटू फंक्शन पढ़ा, मैनी वन फंक्शन पढ़ा, 1 इनटू फंक्शन पढ़ा, मैनी वन इनटू पढ़ा, 1 ऑन टू पढ़ा, मैनी वन ऑन टू फंक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन का मीन्स क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, sum of two function, difference of two function, multiplication of two function, quotient of two function, multiplication of a function by a scalar and reciprocal of a function, reciprocal of a function। ओके, तो आप इसको ध्यान से स्टडी करना है, इसको, इसके टाइप्स आपके पास क्या आएगा, ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से 1 ऑन टू फंक्शन, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव, किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना। बाइजेक्टिव के लिए क्या बताया था, फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 और ऑन टू होना चाहिए। 1 का नाम क्या था, इंजेक्टिव या इंजेक्शन, ऑन टू का नाम क्या था, सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन। और जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। ओके, थैंक यू।